बिहार में क्या लग रहा है, जो जिस नई पार्टी से लोगों की उम्मीद थी वो तो सरेंडर कर दिया। जन स्वराज पार्टी कह रहे हैं नए मुख्यमंत्री बनने के, लेकिन हमारी जीत का कोई तय नहीं है। भाई साहब, आपको समझना होगा कि जन स्वराज जिस दिन से बिहार में एंट्री करी है उसी दिन से ये कहा जा रहा था कि जन स्वराज पार्टी का कोई जनाधार नहीं है। चुनाव तो ऐसे लड़ा नहीं जाता है कि बगैर आपके कार्यकर्ता के आप जमीन पर उतर जाइए और लोगों की भावनाओं से खेल जाइए। तो साफ अब पता चल जा रहा है कि वो भावनाओं से खेल रहे थे। और बिहार की जनता बहुत होशियार है। बिहार की जनता ऐसे तमाम लोगों को समझ चुकी है कि जो 2014 में नरेंद्र मोदी को लाने वाले थे, जो फिर नीतीश कुमार को लाने वाले थे, और इसी तरीके से भाजपा का पूरे देश में माहौल बनाने वाले यही जन स्वराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर हैं। तो जनता इनको समझ रही है और पूरी तरीके से इनको इस बार के चुनाव में मुंह की खानी पड़ेगी और समझ में आ जाएगा कि चुनाव जीतना उसके बाद रणनीति बनाना दोनों अलग अलग चीजें। जिस तरीके से वो लगातार कह रहे हैं जो मैं बैक फुट पे आऊं, हम लोग नहीं जीत रहे, तो वो किसी दल के साथ जा सकता है, चाहे वो आरजेडी हो या फिर जेडीयू हो। आपको पहले दिन से ही समझना होगा कि जन स्वराज पार्टी किसके लिए काम कर रही है। वो लगातार बिहार के अलग अलग जिलों में, अलग अलग हिस्सों में जाकर यही प्रचार कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी आपके लिए काम नहीं किया। लेकिन सीधे तौर पर सवाल क्यों नहीं कर पा रहे हैं? नीतीश कुमार से सवाल क्यों नहीं पूछ रहे हैं? नरेंद्र मोदी से सवाल क्यों नहीं पूछ रहे हैं? आपने पिछले 11 सालों में देश के लिए क्या किया? देश के युवाओं के लिए क्या किया? बिहार में जिस तरीके से बेरोजगारी है, वहां का युवा पलायन करता है, दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, बड़े सिटी में जाकर वहां अपनी नौकरी करता है। लेकिन बिहार में ऐसे तमाम क्षेत्रों में फैक्ट्रियां क्यों नहीं खोली गई? ये सवाल पूछना चाहिए उनको, लेकिन वो सवाल नहीं पूछेंगे क्योंकि उनको भी पता है कि हमारे जो फंडिंग हो रही है वो कहां से हो रही है। जो कुछ कहा जाएगा वही वो बिहार के लिए करेंगे। और बिहार की जनता बहुत होशियार है, इस बार पूरी तरीके से बदलाव के मूड में है। तेजस्वी यादव का लगातार वो जो है समर्थन में बयान दे रहे हैं, लगातार कह रहे हैं जो तेजस्वी यादव जब उप मुख्यमंत्री थे तो बिहार का विकास हुआ था। लग रहा है जो आरजेडी के साथ वो आएंगे। बिल्कुल, अब माहौल उनको भी समझ में आ रहा है कि इस बार बिहार की जनता का मूड क्या है और बिहार की जनता क्या कुछ चाहती है। क्योंकि बिहार की जनता इस बार बदलाव चाहती है। जब तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री बने थे तो उन्होंने न जाने कितनी नौकरियां दे दी, बिहार के युवाओं को सरकारी नौकरी दी गई। बिहार किशोर आएंगे इनके साथ, आरजेडी तेजस्वी यादव के साथ प्रशांत किशोर आएंगे। बिल्कुल, राजनीति क्या है, संभावनाओं का खेल है। तो अगर प्रशांत किशोर को यह समझ में आएगा कि बिहार की हवा इस बार तेजस्वी यादव के साथ बह रही है, तो वो किसी भी सूरत में तेजस्वी यादव के साथ आने की पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन अब आरजेडी को यह समझना होगा कि वो तेजस्वी यादव को साथ साथ क्या प्रशांत किशोर को लेती है कि नहीं। जिस तरीके से बिहार का माहौल पूरी तरीके से बदल रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार बिहार जा रहे हैं, रैलियों पर रैलियां कर रहे हैं और वहां पर चुनावी माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन बिहार की जनता बहुत होशियार है, ऐसे जुमलेबाजों के चक्कर में इस बार फंसने वाली नहीं है। सम्राट चौधरी पर लगातार वो सवाल कर रहे, कह रहे जो बिहार का क्या विकास हुआ पिछले कई सालों से, वो साफ तौर पर बताए, या सम्राट चौधरी नहीं बता पा रहे तो मोदी जी खुद बताए। इस तरीके से सवाल कर रहे हैं प्रशांत किशोर। बिल्कुल, सवाल तो पूछा जाएगा भाई, सत्ता जिसकी है सवाल उसी से पूछा जाएगा। ना कि किशोर ये सवाल कर रहे हैं ना, आप लोग लगातार आरोप लगा रहे हैं जो वो बीजेपी के लिए काम कर रहे, बीजेपी के समर्थन में वो रैलियां निकाल रहे, इसलिए वो सवाल पूछ रहे बीजेपी से ही। कुछ तो जनता को दिखाने के लिए करना पड़ेगा ना, ताकि जनता पूरी तरीके से आप पर यह भरोसा कर ले कि आप भारतीय जनता पार्टी के हैं, ताकि लोगों को यह पता चले कि आप जनता के लिए काम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो बिहार की जनता है इस बार पूरे बदलाव की मूड में है। क्योंकि जिस तरीके से पिछले 11 सालों से देश को जुमला दिया गया, नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में पिछले कितने सालों से सरकार है, लेकिन आप अगर देखेंगे बिहार में आए दिन मर्डर हो रहा है, गोलियां चल रही हैं। पटना जो बिहार की राजधानी है वहां पर किस तरीके से खुलेआम गुंडाई हो रही है, लेकिन उसके बावजूद पुलिस कुछ भी नहीं कर पा रही है। तो ऐसी तमाम चीजें जो बिहार में हो रही हैं, इस बार बिहार से भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ होने वाला है। और नीतीश कुमार की मानसिक स्थिति आपको समझ में आ ही रही है कि किस तरीके से अधिकारी उनको गमला देने जाता है तो उसके सर पर ही रख देते हैं और फिर प्रधानमंत्री का नाम भूल जाते हैं। उसके बाद तमाम ऐसी चीजें हो रही हैं कि अगर वहां पर कुछ हो रहा है, जनगणना हो रही है, तो अधिकारी से नमस्ते करने लगते हैं। ऐसी तमाम तरह की चीजें हो रही हैं। अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि किस तरीके से जो एमएलसी की बैठक थी तो वहां पर फोटोग्राफी हो रही थी, लेकिन वो हाथ जोड़कर नमस्ते कर रहे थे, बगल में बैठे नेताजी उनका हाथ नीचे करते हैं। यानी उनकी पूरी तरीके से मानसिक स्थिति ठीक नहीं है और भारतीय जनता पार्टी उसी का फायदा उठाकर बिहार को इस बार जीतने की प्लानिंग कर रही है।